में देखिए फिर से मैं ट्विटर में से आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग, और खोलते के साथ ही हमारा चैनल ही आया था अभी सामने, आपको पता ही है, स्वतंत्र भारत लाइव। और इसके ज़रिए हम कितने मुद्दे उठा रहे हैं जो कि मतलब आपको पता है डॉग से रिलेटेड है। चैनल आ गया, इस तरीके से आएगा हिमांशु आपन। जब आप डालेंगे तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, यहाँ हमारी आवाज़ बने। अभी काफ़ी डॉग लवर जुड़ चुके हैं, पत्रकार लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग हर तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं अभी, ठीक है, वो डॉग से रिलेटेड मामला हो या फिर अपने, अब ये मामला नोएडा शेल्टर का है, नोएडा अथॉरिटी के अंदर ये मामला आता है। और मैंने देखिए डायरेक्ट नोएडा अथॉरिटी को ही टैग करा है, द्वारा संचालित बताया जा रहा है। यह शेल्टर में इन बेजुबानों की कितनी दुर्दशा हो रही है, जीवित घायल बीमार बच्चों के साथ कैसा दुर्व्यवहार है, सीसीटीवी फुटेज में जीवित बच्चे को किस तरह गले में फांस डालकर ज़मीन पर बेरहमी से घसीटा जा रहा है। अब आप इस वीडियो को खुद देखो ज़रा, ये लिंक भी मैं हर चीज़ का साथ में देता हूँ। ये लिंक मैंने इस पर क्लिक करा, आवाज़ कर देता हूँ बंद ताकि कॉपीराइट ना आए। अब ये शेल्टर नोएडा का बताया जा रहा है। अब ये भाई साहब यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए, ये देखिए, एक डॉग को गले में फांस बांध के, और ये मरा हुआ डॉग नहीं है, ये जिंदा डॉग है। और ये सीसीटीवी की फुटेज है नोएडा शेल्टर की, जो बताया जा रहा है नोएडा प्राधिकरण, नोएडा अथॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा है। संतोष जायसवाल ने ये शेयर करी है। एक पिंजरा लाया जा रहा है अब यहाँ पे। और ऐसे शेल्टरों पे मुकदमा होना चाहिए, ऐसे शेल्टरों पे जो ये डॉग लवर्स के नाम पे धब्बा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ कमाई का धंधा चला रहे हैं। उसके ऊपर देखो अभी टायर चढ़ गया, तब इसने फिर से उसे फांस से ऊपर खींच लिया, ठीक है। एक तरीका होता है ट्रीट करने का, पहले तो इनको ये सीखना चाहिए शेल्टर चालू करने से। लेकिन यही होता है, कमाई की लालच, जो कमाई की भूख होती है ना, वो इस तरीके की हदों पे लोगों को ला देती है। और फिर कुछ भले मानुष होते हैं जो कि मतलब लोग होते हैं जो इस तरीके की फुटेज वगैरह वायरल करने में मदद करते हैं, इन लोगों के काले कारनामों को उजागर करने में मदद करते हैं। और ये लाइव चल रहा है, आप खुद देख रहे हैं, लाइव चलती हुई मैं आपको उसी के चैनल पे दिखा रहा हूँ। ये इन्होंने गेट खोला, ठीक है, ये देखिए, और डॉग भी देखिए ट्रीट कर रहा है, इधर उधर सर हिला रहा है। आप खुद देखो, ये देखो, बेरहमी से ट्रीट करना। पहली बात तो ये वहाँ से घसीटते हुए जैसे लेके आया, ये सबसे गलत तरीका है। अब लोग कहेंगे जी कैसे लेके आए, फिर उसका जुगाड़, जब आप शेल्टर खोल रहे हो ना, ये आपको सोचना चाहिए। तब तो आप दूसरों से पूछते हो, जब कमाई आती है तब आप शायद दूसरों से नहीं पूछोगे कि इस पैसे को कहाँ लगाना चाहिए, कैसे, तब तो आपके पास दिमाग है। लेकिन जब आप बेरहमों पे, इस बेजुबानों पे मतलब इस तरीके के अत्याचार करते हैं, तब शायद आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। और ये देखिए हंसता घूम रहा है ये बंदा, ये देखिए, ये देखिए, इनके ये हंसी के दिन है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मुद्दा उठाया है। आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं, सब हिमांशु आपन, ये स्पेलिंग जब आप डालेंगे ट्विटर पे आके, ये आपको पोस्ट दिख जाएगी। नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करें 1956088269 पर, मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको ये लिंक दूंगा। इसके ज़रिए आप मैसेज करें नोएडा अथॉरिटी को कि ये शेल्टर बंद होने चाहिए, नहीं तो इनको गाइडलाइन होनी चाहिए कि कैसे ट्रीट करें बेजुबानों को। अब यहाँ पे कितने लोगों ने, 19 लोगों ने सिर्फ साथ दिया है। और कब करा था मैंने ये, 4 मई यानी कल, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने और लोगों को भी टैग करा था, योगी आदित्यनाथ, डीसीपी सेंट्रल नोएडा, यूपी पुलिस, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी सिर्फ बातें ही रह गई। 2 लोगों के फिर बाद में कमेंट भी आए। नोएडा प्राधिकरण की मैंने ये फ़ोटो भी लगाई, जिसमें नोएडा प्राधिकरण के ज़रिए चल रहे शेल्टर को कैसे लोग ट्रीट कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसके बाद सिर्फ ये बातों में ही रह गई, ठीक है। ये देखो, इसलिए कहता हूँ कि आप लोग आवाज़ बने। अब सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है ना कि हम लोग अपने मतलब मुद्दा उठाते हैं, मुद्दा उठाने के बाद कितने लोग साथ आते हैं, कुछ नहीं। 21 लोगों ने टोटल देखा था, एक कमेंट है मैंने ही करा था, ठीक है। ये एक नहीं है, इस तरीके की बातें हम लोग आए दिन उठाते रहते हैं। अभी और दिखाता हूँ, डॉग्स के लिए, ट्रैफिक से रिलेटेड हो या फिर अदर कोई RW से रिलेटेड हो। अब ये एक नोएडा का ही मामला बताया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में। ये लोकेशन भी यहाँ पे डाल रखी है, आप खुद देखें।
यहाँ पे हनुमानगढ़ का, ये राजस्थान, सॉरी नोएडा का नहीं है, ये राजस्थान से है। कुत्तों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था। नगर पालिका से बात करके पिंजरे को हटवा दिया गया है, नगर पालिका से बात करके। और ये किसने हटवाया होगा ये आप सब जानते हैं, डॉग लवर्स होंगे। कुछ संस्था भी अच्छा काम करती हैं, सब संस्था ऐसी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम संस्था ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है पैसे के लालच में घूम रही हैं। ये यहाँ पे इनका पूरा एड्रेस के साथ टेम्पलेट था। ये पिंजरा लगाया गया था, ये पिंजरा हटा दिया है। इसको इसलिए लगाया गया था कि कुत्तों को कैद करेंगे और कुत्तों को फिर बाहर हटा देंगे, लेकिन ये हटाया गया है। और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं चलता गया रास्ते बनते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। ये मैंने एक कहावत यहाँ पे इसमें वो लगाई है। और ये इसके बाद सीसीटीवी में अदर तरीके के जो मुद्दे हैं। फिर ये गाय बेचारे जो हैं उनको किस तरीके से कसाई खाने में इलेक्ट्रिक शॉक दे देकर बूचड़ खाने के अंदर भेजा जाता है। ये उसको लेकर मैंने अपने यहाँ पे एक रील डाली है, इस रील को आप देखिए। हमारा काम सिर्फ डॉग्स के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए जो वॉइसलेस हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे ये शायद साइन अप करने के लिए मांग रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, फिर खोल के देखता हूँ, खुल जाए तो। नहीं खुल रहा है। अब ये पेज अवेलेबल नहीं है क्योंकि इन्होंने इस टाइप की वो दिखा दी। जिसने भी दिखाई सच्चाई, इसकी मैंने अच्छा फ़ोटो ले रखी थी, वैगन पिंकी करके यहाँ पे इन्होंने शेयर करा था। मैंने इनकी फ़ोटो ले ली थी। तो ये दिख रहा है पतले से एक रास्ते में लोगों शॉक दे रहे हैं। और ये इंडिया का नहीं है, इंडिया से बाहर का है, लेकिन फिर भी कहीं का भी वो पशुओं पर अत्याचार नहीं सहना है। ये आप लोगों के अंदर भी बात आनी चाहिए और आप लोग इसके लिए पूरे प्रयास करें। ये देखिए, हमने डॉग्स को उठवाया था नगर निगम के ज़रिए स्टरलाइजेशन करवाने के लिए। पूरी वीडियो यहाँ पे, और ख़ुद मैं डॉग्स को पकड़ के छोड़ के आ रहा हूँ। ये हमारा यूट्यूब चैनल का मैंने लिंक दे रखा है यहाँ पे। और ये वीडियो भी शायद आपने देखी होगी, मुझे पक्का यकीन है। ये यहाँ से गाड़ी आ गई थी जब नगर निगम की, ठीक है, नगर निगम की गाड़ी साथ साथ चल रही थी हमारे। आप खुद देखो, ये बाइक आगे ले जाके जहाँ पे डॉग्स थे वहाँ मैंने पहले देखा। अब ये डॉग्स गड्ढा खोद रहा था, एक साइड में आराम से सो रहा था, ठीक है। ये दूसरे डॉग्स और घूम रहे थे, लेकिन हमने जिसको उठवाना था, अब ये वापस आ रहे थे आज, लेकिन किसी कारणवश आज नहीं आ पाए। ये कल हमारे यहाँ पे दोबारा इसी लोकेशन पे वापस आएंगे। एक बात ध्यान रखिए, हर बार बताता हूँ, जहाँ से डॉग्स गए हैं उस जगह वापस आने चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको उसी जगह डॉग्स को छुड़वाना पड़ेगा। एक मिनट के बाहर वो बहुत से लोग चीखा चिल्लाई मचाते रहता है। एक तो बच्चों को अकल नहीं है कि कैसे डॉग्स के साथ ट्रीट करना है। ओए, हमारे वाला भी कम नहीं है। वो बच्चा डर गया था क्योंकि बीच में दो बैठे हैं ना ये, और बच्चों को डर लगता है देखकर। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो ये छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स हैं वो छोड़ देते हैं गलियों में। यहाँ पे सबसे बड़ी लापरवाही तो ये है। और एक जो अंकल ये जा रहे हैं, इन्होंने पहले डॉग्स के लिए काफ़ी हद तक लड़ाई करी थी, अब ये इसलिए मुंह बना के गए हैं अभी देखते हुए, क्योंकि लोग जो हैं एंटी डॉग हैं बट नहीं बोलते, क्योंकि इनको पता है कि कोर्ट के अभी कानून हैं। क्या है भाई, मान जाए करो, बिना मतलब कि भौका भाकी। मार वाले तो भौंकते हैं, ग्रेस और उनका साथ देता है। ग्रेस हर गलत काम में साथ देता है। और एक भाई सब तो सो रही हैं अभी। ये इनके खाने की चीज़ें देखो, वैराइटियाँ हैं। ये इनके लिए पूरी डोर का पानी की बड़ी बाल्टी, रोटी पेडिग्री मिली हुई, ठीक है। पेडिग्री का पूरा डब्बा भी यहाँ पे रखा हुआ है। बिस्किट अलग से, पेडिग्री अलग से, यहाँ पे ये अलग से। अब देख रहे हैं में ये सब चीज़ें, दिल वाले बिस्किट, चीनी वाले। और बहुत से लोग कहेंगे चीनी वाले बिस्किट नहीं देने चाहिए, लेकिन नहीं, हम देते हैं और ये खाते भी और सही हैं अभी तक। आप देखिए कोई भी खुजली वगैरह नहीं, क्योंकि कभी अगर कुछ होता है तो मेडिसिन वगैरह भी हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। अब ग्रेस देखता रहेगा क्योंकि ग्रेस को पता है ग्रेस ने गलत करा है। ग्रेस, पिटने वाले काम मत करा कर। चलो मैं और वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये मैं यहीं से ही आपको शुरू करता हूँ कि भाई जैसे ही डॉग्स का, अरे भैया सही से दिख जाए, ये डॉग्स को मैंने खुद ही पहले पुछ करके नॉर्मल करा।
इसको अपने मैं चाह रहा था नॉर्मली यहाँ गाड़ी तक आए, लेकिन ये समझ जाते हैं कि दूर से ही इनको स्मेल आती है कि वो इनको ही पकड़ने वाले हैं। आप ये देखो, जैसे वो नगर निगम से जो भाई आए थे डॉग्स को पकड़ने के लिए, वो इनकी तरफ आते हैं तो डॉग्स भागने लगते हैं। अब एक डॉग को तो ये कान पकड़ के इस तरीके से डालते हैं, तो मैंने उनसे बोला भी कि भाई इसके कान ख़राब हो सकते हैं। वो कह रहे नहीं जी ऐसे कुछ नहीं होते। तो आप समझ सकते हैं इनकी मेंटेलिटी। हमारे चैनल की टीम भी खड़ी हुई है और हम पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको बाद में फिर देखता हूँ कि नहीं इनको नहीं पकड़ने देना इस तरीके से। मैं खुद उसके पीछे पीछे देखिए आराम से उस डॉग को नॉर्मल करता हूँ, और नॉर्मल करने के बाद आराम से देखिए कैसे लेके जाता हूँ। आप खुद देख सकते हैं। और ले जाके जब मैंने देख लिया कि गाड़ी वाले गलत तरीके से पकड़ रहे हैं, तो इस बेजुबानों को यहाँ से आराम से गाड़ी तक लेके जाता हूँ, गाड़ी में छोड़ता हूँ। वो देखिए, ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम लोग प्यार करते हैं तो हमारा केयर भी करें और उनके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल भी हों। सिर्फ पैसा लेने के लिए घूमना या फिर अपने नंबरबाजी करना कि भाई हाँ जी हम डॉग लवर है, डॉग लवर है, डॉग लवर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल। अब ये एक थोड़ा सा बहुत चालाक वाला है, इसको भी मैंने नॉर्मल करा, इसको भी मैंने थोड़ा सा समझाया कि भाई ठीक है ये हमारे साथ ही रहता है, बट ये ग्रेस जैसी हरकत कर गया। जैसे ही मैंने इसको उठाने की कोशिश करी, अब देखो थोड़ी दूर तो ये चला, ठीक है, एक तो भारी हैवी वेट था, ये बहुत हैवी वेट था। थोड़ी देर में जाते कि साथ ही ये कूँ 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 और फिर हूँ करने लगा। देखा, इसलिए मुझे इसको छोड़ना पड़ा। फिर मैंने नगर निगम वालों से कहा कि भैया ये वाला डॉग नहीं आ पाएगा कब्जे में ये काट भी सकता है, क्योंकि देखो कई बार जानवर है, जानवर को थोड़ा सा जानवर की तरह ट्रीट होना चाहिए, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने दोबारा कोशिश करी या फिर घू करने लगा मुझे। अब मेरे पास ऑप्शन सिर्फ यही था कि इसको मैं उसी भाई से पकड़ के, क्योंकि देखो जो ज़्यादा ज़िद्दी होगा तो यार हमें भी करना पड़ेगा। अभी इसको स्टेलाइज़ करवाना था, इसी की वजह से 3 बच्चे हुए हैं अभी मॉल के पास। अब उन्होंने कहा ये आप वीडियो मत बनाए पकड़ते हुए, तो वो पकड़ते हुए ले गए इनको, ठीक है। हमें खुद उन्होंने बोला कि आप इसको वीडियो मत बनाओ क्योंकि लोग हम पे फिर ना गलत कमेंट करते हैं। तो हमने कैमरे को नीचे करा क्योंकि बुलाया हम नहीं था, देखो, लेकिन फिर भी हमने रिकॉर्ड करी, कोशिश करी। मैं साथ साथ कोशिश कर रहा था कि डॉग नॉर्मल होके जाए, लेकिन वो नहीं जा रहा था, इसलिए इसको इस तरीके की एक्टिविटी से हमें ले जाना पड़ा। 2 बार मैंने कोशिश करी खुद उठाने की, ये देखो उसको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है भाई को। कई बार उनकी भी गलती नहीं है, उनको देखो इसको स्टेलाइज़ करवा के अब ये तीनों डॉग यहाँ पे ही आएंगे कल। इसने हमारी हालत ख़राब कर दी थी। आप हमारे चैनल पे यहाँ पे भी आ सकते हैं। इस चैनल का नाम है स्वतंत्र भारत लाइव, वैशाली एनिमल फीडर, हिमांशु आपन, ठीक है। और आप लाइक शेयर ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये पूरी टीम फिर बाद में फिर यहाँ पे लड़ाई भी हुई है। यहाँ पे हुआ क्या, मुद्दा यहाँ पे क्या उठ गया था, फिर बाद में सामने से जो खड़ा है ना वो व्यक्ति, वो भी मतलब काफ़ी लोगों में से डॉग लवर निकला और कहने लगा भाई ये कहाँ लेके जा रहे हो, पहले ये बताओ। ये बेचारा बच्चा है जो सामने ऊपर गाड़ी है, ये उसी के साथ रहता है, अभी पापा टेक केयर कर रहे हैं इस बच्चे की। अभी हुआ था, इसके 3 भाइयों को मार दिया, इस ही रहता था, रोड पे से गाड़ी कुचल गई, ये बचा है। अब वो सामने से आएगा और वो सामने से आके इनसे नगर निगम वालों से लड़ने लगता है। देखो ये लड़ाई शुरू हो गई है। वो कहता है ये कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यों कर रहे हो। उसे मैंने समझा भी दिया कि हम पत्रकार हैं और इस तरीके से हम ही लोगों को खिला रहे हैं। तो वो कहता है नहीं जी आप एक बार ये बताओ कि कब आएंगे वापस सर, कैसे। फिर नगर निगम वाले ने थोड़ा सा बदतमीजी से बोला तो ये भी गुस्से में आ गया, एक दूसरे से फिर मतलब इनकी आपस में चलती रही, हम लोग बीच बचाव करते रहे, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। अब ये देखो यहाँ हम बीच बीच में लग गए, ये बंदे चुप ही नहीं हो रहे, ये भी चौड़ा हो रहा है, नगर निगम वाला भी, हम बीच में ये सोच रहे हैं चल क्या रहे हैं यहाँ पे। खैर ये मुद्दा अलग है, चलो ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। इसमें चैनल पे आपको और वीडियो दिखा देता हूँ, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बात करें, हम लोगों को भी सपोर्ट करें। ये हमारा चैनल है, आप इसको ज़रूर अपने देखें, कितनी वीडियोस हम लोग यहाँ पे करते हैं, लेकिन कमेंट और काफ़ी व्यूज़ भी आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं सारी वीडियोस पे, और हर तरीके का मुझे देखो विजय गोयल को भी लेकर है, और सारी चीज़ें मतलब हम लोग ना उठाते हैं। आपको भी पता, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम अपनी इन वीडियोस के माध्यम से, इन चैनल के माध्यम से इन बेजुबानों के लिए आवाज़ बन रहे हैं, ठीक है।
और हमें बनना भी पड़ेगा, हम सबका दायित्व है अगर हम डॉग लवर हैं। हाँ, दिखावे के हैं तो फिर वो बात अलग है। हाँ, यहाँ भी बहुत से लोग कहते हैं। अब यहाँ पे दिल्ली में से ये खबर सुन लो, ये दिल्ली की खबर यहाँ पे ये लगा के देता हूँ मैं, आप इसको देख लो यहाँ पे ये, ठीक है। ये कब डाली थी मैंने, ये डेट दिखा देता हूँ, 30 अप्रैल 2025 में अभी की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। यहाँ पे रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में आर्मी लगाने के बाद गायों को उठाया गया, और क्या बोल के, दिल्ली में आवारा गायों पर एक्शन। अभी तक तो ये गौ माता थी, राष्ट्रीय पशु बनने वाली थी, अब ये आवारा पशु हो गई हैं। चैनल भी जो ये है दिल्ली अपडेट, इस तरीके की खबरें जो ये चैनल डालते हैं ना, इनकी वजह से भी बहुत से लोग गुमराह होते हैं। मैंने लिखा बहुत अच्छा स्टेप लिया है, रेखा गुप्ता को टैग करा है, ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि ये गाय माता है, यहाँ पढ़ा कि आवारा पशु पर भी दिल्ली सरकार ने एक्शन ले लिया है। वोट तक ये गाय माता है, जिसके उसके बाद आवारा पशु। देखकर दुख हुआ, पर पशु दिल्ली में क्या सफ़े है, ये मेरे को सेफ़ लिखना था, ये सफ़े लिख दिया, सेफ़ हैं अब। तो ये चीज़ मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है ना, वो अपने राजनीति के चक्कर में इन पशुओं की भी विरोधी हो चुकी है। और एक तरफा किसकी अगुवाई में काम करें ये हमें नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता ने आने के बाद सीधा एक स्टेटमेंट दिया था कि पशुओं का आतंक बहुत हो चुका है। ये यहाँ पे खुल ही नहीं रही हैं, चलता है थोड़ा सा फिर बंद हो जाता है, आप देखो। क्योंकि मैंने साइन इन नहीं करा है, तो साइन इन करूँगा तब जाके चलेगा, ठीक है साथियों। कोई नहीं, और दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये बेचारा डॉग है यहाँ पे, इसको हटाओ। ये डॉग का यहाँ घाव देख लो, मैं नहीं दिखा पाऊँगा, इसके लिए इसको हटाता हूँ। बहुत बुरी कंडीशन में मामला है। लिंक यहाँ पे डला है, हर वीडियो पे लिंक मिलेगा आपको। कोई भी, ये बेजुबान को मारा गया है हापुड़ में, अगर मैं गलत नहीं हूँ हापुड़ का ही मामला है, सोशल मीडिया पर वायरल है, और मार कर कुत्ते के ले ली जान। मामला हापुड़ रघुवीरगंज का बताया जा रहा है, और लिंक ये रहा है, जिसमें देखो लिंक के जरिए अगर क्लिक करोगे तो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। हमारे चैनल पे आके कम से कम अपनी आवाज़ उठाओ। अब ये देखो ये वीडियो को, अरे यार देखोगे तो तब ना, जब ये न चलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये आप अपने चैनल से खोलोगे तो खुल जाएगा, क्योंकि आपने अपना चैनल पे आईडी डाल रखी होगी। अब ये बहुतों को दिखता है, ठीक है, कि हम लोग ये लेके जा रहे हैं, बट आई सी व्हाट अदर सी। लोगों को लगता है जानवर को घुमा रहे हैं, हमें लगता है हम लोग बच्चों को घुमा रहे हैं। इस तरीके से बहुत से हम लोग आवाज़ों को उठा रहे हैं। और इस गाड़ी ने देखो यहाँ पे लिखा है, मामला मोदी नगर शिवपुरी निवाड़ी रोड गली नंबर 1 का बताया जा रहा है, जहाँ एक कार चालक ने कुत्ते को कार से रौंद दिया। वीडियो लिंक ऊपर ये दे रखा है, अभी दिखा दूंगा। वाहन संख्या ये है, इस वाले को यूपी पुलिस को मैंने टैग कर दिया था, 6 दिन हो चुके हैं, और उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई है पूरी, इसकी फ़ोटो वोटो गाड़ी का नंबर से दे दिया। लिंक पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। ये लिंक हटा दिया गया है क्योंकि ये आपत्तिजनक था। ये चीज़ें तो फेसबुक हटा देगा, लेकिन जो कुत्तों को परेशान करते हैं, जो कुत्तों को बेमतलब अपने, तो वो उसके शायद फ़नी वीडियो। अब ये जितनी बार क्लिक करूँगा लिंक को, उतनी बार कुछ और ही खुलेगा। लिंक हटा दिया गया है। ये लिंक था, जिससे अच्छा है हम इसमें फ़ोटो खींच के डालते हैं। ज़रूर कभी भी कंप्लेंट करें तो फ़ोटो खींच के ज़रूर डालें, क्योंकि ये चीज़ें गायब हो सकती हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये चैनल है हिमांशु आपन, ट्विटर पे, हमारा यूट्यूब पे आईडी है डॉग फीडर वैशाली के नाम से, और यही लोगो लगा है स्वतंत्र भारत लाइव, आप देख रहे हैं। और इसमें ज़रूर यहाँ पे आके आप कमेंट कर सकते हैं। 42 लोगों ने देखा, क्या कैसे होगा एक्शन बताओ? कुछ आपको लग रहा है इस तरीके की कार्रवाई होगी इस पर? गाड़ी से कुचल दिया जानवर को, और ये इन चैनलों ने शेयर करा है, ये यहाँ पे लोगो भी लगा है। आप ज़रूर आके इस पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आप देख रहे हैं उभरते भारत की आवाज़, स्वतंत्र भारत लाइव। जय हिंद।